हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आई एम सनी सर। तो बच्चे लोग, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है लेजर। अब सबसे पहले तो लेजर क्यों करते हैं, पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा। और कुछ बातें मैंने ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी लिखी है। तो जैसे कि हम जर्नल करते हैं बच्चे लोग, तो जर्नल में हम बहुत सारी एंट्रीज करते हैं, नई नई करके एवरी मंथ 1000 1500 डिपेंड, कंपनी टू कंपनी फर्क पड़ेगा। तो जर्नल में हमने बहुत सारी एंट्रीज की, तो वहां पे हमने कोई पर्टिकुलर अकाउंट पे फोकस नहीं किया, जिसका भी जर्नल आया हमने पास कर दिया। लेजर में हम लोग क्या करने वाले बच्चे लोग, लेजर में हम इंडिविजुअल अकाउंट पे फोकस करेंगे। जैसे कि किसी ने आपको पूछ लिया कि आपको पूरे मंथ में कितना कैश आया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जर्नल देखना पड़ेगा, कहाँ पे कैश डेबिट हुआ, कहाँ पे कैश क्रेडिट हुआ, आपको ये सब चेक करना पड़ेगा। पर यही अगर आपके पास लेजर हो तो आपको देखने की जरूरत नहीं, तुरंत आपको फटक से आंसर मिलेगा। इसीलिए लेजर जो है वो इंडिविजुअल अकाउंट पे फोकस करता है। जर्नल पर्टिकुलर अकाउंट पे फोकस नहीं करता, पर जो लेजर है वो इंडिविजुअल एक एक अकाउंट पे फोकस करेगा। तो अगर आपके सामने लेजर है तो आप फटाक से बता सकते हो पूरे मंथ में हमको कितना कैश आया, पूरे मंथ में हमने कितना गुड्स परचेज किया, पूरे मंथ में हमने कितना गुड्स बेचा। ओके, तो डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, कुछ बातें ऑब्जेक्टिव के लिए। द वर्ड लेजर इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड लेजर। सेम ही है, ये लैटिन वर्ड से आया है। उसका मतलब है विच मीन्स टू कंटेन। मतलब लेजर में हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन डालने वाले, लेजर कंटेन करेगा बहुत सारा इंफॉर्मेशन। जर्नल कौन से वर्ड से डिराइव हुआ था, फ्रेंच वर्ड जॉर, JOUR। ओके, अब लेजर को हम लोग मानेंगे प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जर्नल को हमने क्या माना था, प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसलिए यहाँ पे सेकेंडरी बुक आया है ना। जर्नल इज अ बुक ऑफ विच एंट्री, प्राइम एंट्री और ओरिजिनल एंट्री। तो लेजर इज अ बुक ऑफ विच एंट्री, प्रिंसिपल बुक और सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना। पॉइंट नंबर 1, लेजर इज डिराइव फ्रॉम विच लैटिन वर्ड लेजर, विच मीन्स टू कंटेन। ये जो लेजर है इसको हम लोग प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बोलेंगे, सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बोलेंगे। ओके बच्चे लोग, आगे बढ़ेंगे। फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। जैसे लेजर में क्या आता था, LF, जर्नल में क्या आता था, LF, तो लेजर में क्या आएगा, JF। दोनों दोस्ती निभा रहे हैं, तू मेरे में लिख, मैं तेरे में लिखूंगा। जर्नल के फॉर्मेट में क्या आता था बच्चे लोग, डेट पर्टिकुलर LF, तो लेजर के फॉर्मेट में क्या आएगा, JF, जर्नल फोलियो। अब यार फॉर्मेट ये है, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। अब कुछ बातें याद रखना, देखो ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। तो क्रेडिट साइड को बच्चे लोग मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, क्रेडिट साइड को ऐसा बोलेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ऑफ लेजर, बराबर। राइट हैंड साइड ऑफ लेजर इज नोन एज क्रेडिट साइड। और डेबिट साइड को क्या बोलेंगे बच्चे लोग, लेफ्ट हैंड साइड। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है लेफ्ट हैंड साइड, बराबर बच्चे लोग, हाँ क्या ना। तो ऑब्जेक्टिव में अगर आया कि क्रेडिट साइड ऑफ लेजर इज नोन एज विच साइड, राइट हैंड साइड, बराबर। ये राइट साइड हो गया और ये क्या हो गया बच्चे लोग, लेफ्ट साइड हो गया। तो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, याद रखना, राइट हैंड साइड ऑफ लेजर इज नोन एज क्रेडिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ लेजर इज नोन एज डेबिट साइड। कुछ छोटी छोटी बातें ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना, जैसे द वर्ड लेजर इज डिराइव फ्रॉम विच वर्ड, लैटिन वर्ड लेजर, विच मीन्स टू कंटेन। लेजर इज नोन एज विच बुक्स ऑफ अकाउंट्स, प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स और सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट। लेजर का फॉर्मेट क्या है बच्चे लोग, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। राइट हैंड साइड को क्या बोलेंगे बच्चे लोग, क्रेडिट साइड। लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलेंगे, डेबिट साइड। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, राइट हैंड साइड ऑफ लेजर इज नोन एज विच साइड, क्रेडिट साइड, एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ लेजर इज नोन एज डेबिट साइड। सबको इधर तक समझता है। अब एग्जैक्टली क्या करना है, एग्जैक्ट करना क्या है, फॉर्मेट समझा, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। इधर डेबिट है, उधर क्या है, क्रेडिट। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। अब एग्जैक्ट कैसे करना है, तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, आपका कॉन्फिडेंस और बढ़े। मैंने कुछ जर्नल एंट्री पास की है, अप्रैल के मंथ की कुछ जर्नल एंट्री पास की है। पहला एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। दूसरा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ऐसे कुछ एंट्रीज है। अब समझो आपको लेजर बनाना है,
आपको लेजर बनाना है। फिलहाल बच्चे लोग हम लोग कैश अकाउंट बना रहे हैं। कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? कैश अकाउंट। देखो फॉर्मेट मैंने बना दिया पहले से, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, फॉर्मेट आपके पास पहले से है। पर हम लोग बच्चे लोग कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? कैश अकाउंट। तो हमारा पूरा फोकस बच्चे लोग, हमारा पूरा फोकस कैश अकाउंट पे होना चाहिए। तो पहला एंट्री लॉजिक से समझते हैं। पहला जर्नल एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो बिजनेस में पैसा आया, कैश रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन। ये वाले एंट्री में बच्चे लोग बिजनेस में पैसा आया, बराबर, हाँ के ना? पहले एंट्री में बिजनेस में पैसा आया। और हम लोग कौन सा लेजर बना रहे हैं? ईच एंड एवरी वन। अप्रैल तारीख 1 है, अमाउंट कितना है? 1 लाख। तो कैश अकाउंट बना रहे हैं, पहले एंट्री में पैसा आया, तो सोचना है कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। पैसा आया, इसीलिए मैं इसको डेबिट में लिख रहा हूं। तारीख क्या है? 1, डेट क्या है बच्चे लोग? 1। अब देखो डेबिट में कुछ भी आएगा ना, उसके आगे हम लोग वर्ड लिखेंगे टू। कुछ बातें आपको याद रखनी है, डेबिट में जो भी आएगा उसके आगे हम लोग क्या वर्ड लिखेंगे? टू। टू विच अकाउंट? कैपिटल अकाउंट बच्चे लोग, क्योंकि हम लोग कौन सा लेजर बना रहे हैं? कैश। तो कैश तो हमने ऊपर लिख दिया। सर डेबिट में क्यों आया? क्योंकि पैसा आया, कैश रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन। आराम से, कोई घाई नहीं है। कितना अमाउंट आया? 1 लाख। हैव पेशेंस। अब सेकेंड एंट्री बच्चे लोग, आराम से। सेकेंड एंट्री में क्या हुआ? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक। समझो ये जर्नल है, मैंने एक एग्जांपल लिया है। हम क्या बना रहे हैं? लेजर। अब इसमें सोचो हमने बैंक से पैसा निकाला 30,000, तो हमारे पास कैश। मैं कैश की बातें क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हम लोग कैश का लेजर बना रहे हैं। तो बच्चे लोग हमारे पास कैश आया कि गया? आया, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक। तो कितना अमाउंट आया? 30,000। तारीख क्या है? 5th। तो देखो इधर मैं 5th लिख दूं, 5th। सर आप इसको डेबिट में क्यों लिख रहे हो? पैसा आया, जाएगा तो क्रेडिट, आएगा तो डेबिट, क्योंकि कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। हमने कैश पैसा निकाला, कहां से निकाला बच्चे लोग? बैंक। हम लोग लेजर में इंडिविजुअल अकाउंट पे फोकस कर रहे हैं बच्चे लोग। कितना पैसा आया? 30,000। होप्स आपको मेरी बातें समझ रही है, एकदम आराम से फोकस करना है। अब देखो बच्चे लोग थर्ड एंट्री क्या है? सबसे पहले तो थर्ड एंट्री का तारीख क्या है? 10 तारीख। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। आपने गुड्स परचेज किया ऑन कैश, गुड्स खरीदा, तो आपके पास से पैसा आया नहीं, पैसा गया। हम लोग कैश अकाउंट पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कौन सा लेजर बना रहे हैं? कैश। तो आपके पास से 15,000 गया। तारीख क्या है? 10 तारीख। तो 10 तारीख को बच्चे लोग पैसा गया। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आराम से, कोई घाई नहीं है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब लेजर में डेबिट आएगा तो डेबिट इज स्टार्टेड विद द वर्ड टू, क्रेडिट इज स्टार्टेड विद द वर्ड बाय। और कैश अकाउंट में कैश नहीं आ सकता, इसलिए बच्चे लोग मैं यहां पे लिख रहा हूं बाय परचेज अकाउंट। कितने का गुड्स खरीदा? चेक करो कितने का गुड्स खरीदा? ईच एंड एवरीवन 15,000। सबको समझा? तो हमारे पास से 15,000 गया। लेजर इंडिविजुअल अकाउंट पे फोकस करता है। देखो अगर आपके सामने ये लेजर हो तो आपको समझेगा कौन सी तारीख को पैसा आ रहा है, कौन सी तारीख को पैसा जा रहा है। अब नेक्स्ट एंट्री क्या है बच्चे लोग? नेक्स्ट एंट्री क्या है? ये परचेस वाला हो गया। कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, मतलब हमारे पास पैसा आया, पैसा आया, रियल अकाउंट, कैश रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन। कितना पैसा आया? 5,000। तो 15 तारीख को बच्चे लोग मेरे पास पैसा आया, तो हम लोग कौन सा अकाउंट बना रहे फिलहाल के लिए? कैश का लेजर। तो 15 तारीख को मेरे पास पैसा आया, तो टू बच्चे लोग इंटरेस्ट अकाउंट। कितना पैसा आया? 5,000 आया, तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, क्योंकि कैश रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हाँ कि ना? एक और लोग ऐसा भी सोचते हैं कैश हमारे लिए क्या है? असेट। पैसा आ रहा है तो असेट बढ़ रहा है, असेट कौन सा बैलेंस देता है? डेबिट। ऐसा भी सोच सकते हैं। और पैसा जा रहा है तो असेट कम हो रहा है, तो कहां पे आ जाएगा? क्रेडिट। ये अप्रोच भी है मॉडर्न अप्रोच। आप कुछ भी लगाओ, लॉजिक समझो, रट्टा मत मारो। ओके बच्चे लोग, अब नेक्स्ट एंट्री क्या है बच्चे लोग? 15 तो हो गया। अब 20 का एंट्री क्या है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग सैलरी पेड बाय चेक। तो मैं क्या बोल रहा हूं? पैसा गया
पर पैसा कहाँ से गया है? बैंक से गया है। मैं कौन सा लेजर बना रहा हूं? कैश अकाउंट। इसीलिए ये एंट्री कैश अकाउंट में आने वाला नहीं है। अगर बैंक का लेजर बनता बच्चे लोग तो ये एंट्री आता, पर कैश के लेजर में ये एंट्री आने वाला नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि हम लोग कौन सा लेजर बना रहे? कैश। हाँ, सैलरी बनाता, बैंक बनाता तो ये वाला एंट्री आता, पर कैश अकाउंट में ये एंट्री आने वाला नहीं है। नेक्स्ट बेटा क्या है? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपने फर्नीचर खरीदा, 25 तारीख की बात है, तो फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर तो आया, पर पैसा गया। हम लोग कौन सा लेजर बना रहे? कैश। 10,000 का फर्नीचर खरीदा तो पैसा गया। तारीख क्या है? 25। बच्चे लोग डेट क्या है? 25। क्रेडिट में कुछ भी आया तो क्या आ जाएगा? बाई फर्नीचर अकाउंट। कितने का फर्नीचर है बच्चे लोग? 10,000। तो इसी के साथ बच्चे लोग मैंने सारी एंट्री कर दी। अप्रैल के मंथ की जितनी भी एंट्री थी मैंने सारी कर दी। पर मैं फिर से बोलूंगा, हम लोग ने कौन सा लेजर बनाया बच्चे लोग? कैश अकाउंट। लेजर का फॉर्म है डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। बराबर बच्चे लोग? यस और नो? तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब सारी एंट्री हो गई। कुछ बातें याद रखना। राइट हैंड साइड तो क्या बोलते हैं? क्रेडिट साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या बोलते हैं? डेबिट साइड। डेबिट इज स्टार्टेड विद द वर्ड टू इन लेजर एंड क्रेडिट इज स्टार्टेड विद द वर्ड बाय। कुछ बातें आपको ऑब्जेक्टिव्स के लिए याद रखनी है। ओके, लेजर इज नोन एज विच बुक्स ऑफ अकाउंट? प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बराबर, या सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट। द वर्ड लेजर इज डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड? विच लैटिन वर्ड? लेजर मीन्स टू कंटेन, लेजर में सारी जानकारी हमने रखी है। ओके, अब देखो यार, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे लोग, सारी एंट्री होने के बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी लेजर हो उसको हमें बैलेंस करना है, टैली करना है। क्या करना है? टैली बोलो, या आप ऐसा भी बोल सकते हो बैलेंसिंग ऑफ लेजर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बैलेंसिंग ऑफ लेजर। सर, हाउ टू बैलेंस अ लेजर? बहुत लोगों को यहां पे दिक्कत आती है। लेजर को बैलेंस कैसे करना है? आपको आराम से सुनना है मेरी बात। आपको पहले मन में सोचना है कि डेबिट ज्यादा है कि क्रेडिट ज्यादा है। तो बच्चे लोग ये एग्जांपल में डेबिट ज्यादा है कि क्रेडिट ज्यादा है, अगर आप आराम से सोचोगे तो पूरे महीने में कैश अकाउंट 1 लाख आया, 30,000 आया, 5,000 आया, तो टोटल पैसा कितना आया? 1,35,000। हर महीने के आखिरी में आपको लेजर को बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करना है? आपको चेक करना है डेबिट ज्यादा है कि क्रेडिट ज्यादा है। तो इस एग्जांपल में देखो, डेबिट 1,35,000 है और क्रेडिट कितना है? 25,000। तो बट ऑब्वियसली डेबिट ज्यादा है, तो जो ज्यादा होता है उसको आप दोनों साइड लिखते हो, ज्यादा नहीं ज्यादा। तो फिलहाल 1,35,000 ज्यादा है तो मैंने उसको दोनों साइड लिख दिया। वैसे मैं एक बात बता दूं, कैश में हमेशा डेबिट ही ज्यादा रहेगा। सर क्यों ऐसा? पैसा आएगा तो जाएगा ना, तो हमेशा आएगा ज्यादा पर जाएगा कम, इसलिए कैश अकाउंट में हमेशा रखना डेबिट ही ज्यादा रहेगा, क्रेडिट कभी ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो भी आप चेक कर लेना, हर एक लेजर में आपको चेक करना है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो फिलहाल के लिए डेबिट ज्यादा है, तो जो ज्यादा होता है उसको हम दोनों साइड लिखते हैं, क्योंकि अकाउंट्स में तो हमारा रूल है डेबिट और क्रेडिट दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल। क्या होना चाहिए बच्चे लोग? इक्वल। ओके, अब डेबिट 1,35,000 है, क्रेडिट कितना है? 25,000। तो पूरे मंथ में आपको पैसा आया कितना? 1,35,000। आपके पास से गया कितना? 25,000। बच्चे लोग आराम से, तो समझो आपके घर का ही हिसाब है। मम्मी को पूरे महीने में पापा ने 1,35,000 दिया और मम्मी ने खर्चा किया 25,000। तो पापा ने 30 तारीख की रात को, अप्रैल का महीना खत्म हुआ, पापा ने मम्मी को पूछा ड्रॉवर में कितना पैसा बचा? तो मम्मी क्या बोलेगी? पूरे मंथ में 1,35,000 आया था, उसमें से 25,000 चला गया, तो बचा कितना है? 1,10,000। 1,10,000 समझता है? पहले तो बोलो बच्चे लोग हाँ के ना। कैसे आया 1,10,000? 1,35,000 माइनस 25,000। अब बैलेंस है 30 तारीख को, हर महीने की आखिरी तारीख को ही लेजर टैली होगा, बैलेंसिंग ऑफ लेजर बोलते हैं। तो क्रेडिट में तो बच्चे लोग क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस। जो बच गया उसको क्या बोलते हैं? बैलेंस। अब ये महीने की आखिरी तारीख को,
ये सामने लिखना है, बैलेंस के सामने ही बैलेंस लिखना है। महीने की आखिरी तारीख है तो इसको हम लोग बोलेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। सही, कैरी डाउन क्या है सुनो, कैरी डाउन सीआईडी मत लिखना, कैरी डाउन है, कुछ लोग इसको सीआईडी लिखते हैं। कैरी डाउन इंडिकेट्स क्लोजिंग बैलेंस। महीने की आखिरी तारीख को बैलेंस बच रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोजिंग बैलेंस। कैरी डाउन इंडिकेट्स क्लोजिंग बैलेंस, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना, कैरी डाउन इंडिकेट्स विच बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। बाय बैलेंस कैरीड डाउन कितना बच गया, 1,10,000। सामने देखो, ये टोटल सामने सामने होना चाहिए, टोटल के ऊपर, प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना, टोटल सामने सामने, टोटल के ऊपर बच्चे लोग आएगा बैलेंस कैरी डाउन। अब सुनो यार ईच एंड एवरीवन, अब अप्रैल का महीना खत्म हो गया, मई का महीना स्टार्ट हुआ। मई पहली तारीख को रात को मम्मी पापा सो गए, मम्मी ने पापा को बोला 1,10,000 रुपया बच गया है। अब मई 1 तारीख को पापा ने पूछा कबाट में 1,10,000 है ना, तो मम्मी बोली कौन सा 1,10,000, रात गई बात गई, वो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, तो 1,10,000 है ना, हाँ के ना, तो 1,10,000 जो रात को था वो मॉर्निंग में भी तो रहेगा। तो देखो डेबिट में तो हम लोग क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं, और बैलेंस है, बैलेंस ब्रॉड डाउन, जो कैरी डाउन था अब वो नीचे इधर क्या हो गया, ब्रॉड डाउन। कितना आ गया, 1,10,000। पहली तारीख को 1,10,000 का बैलेंस बच रहा है मई में। मई पहली तारीख को अपने पास पहले से 1,10,000 का बैलेंस है। पर सर ये आपने इसको डेबिट में क्यों लिखा, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, सुनना मेरी बात ध्यान से, जिसको नॉलेज में इंटरेस्ट हो, ईच एंड एवरीवन। अब मैंने भले इसको लिखा था क्रेडिट में, पर आप समझो ये आया तो कहां से है, डेबिट से, क्योंकि डेबिट ज्यादा था क्रेडिट कम था, डेबिट ज्यादा था क्रेडिट कम था। भले मैं इसको लिख रहा हूं क्रेडिट में, ईच एंड एवरीवन याद रखना, पर भले मैंने इसको लिखा है क्रेडिट में, पर एक्चुअली ये कौन सा बैलेंस है पता है, डेबिट बैलेंस है। ये कौन सा बैलेंस है बच्चे लोग, डेबिट बैलेंस है, ईच एंड एवरीवन। ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखना, ऑब्जेक्टिव से भी ज्यादा नॉलेज के लिए, इसको लिखा क्रेडिट में, पर ये आया कहां से है, डेबिट से है, इसलिए इसको बैलेंस कैरी डाउन ये लिखा है, पर ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। लिखा क्रेडिट साइड है, बहुत लोग को नहीं समझता, लिखा क्रेडिट साइड है, पर है कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस, क्योंकि ये आया कहां से, डेबिट से। सर कैसे डेबिट से आया, डेबिट ज्यादा है तभी तो हमने उसको क्रेडिट में लिखा। इसीलिए जब पहली तारीख को बैलेंस आया तो मैंने इसको डेबिट में लिखा, क्योंकि ये है तो कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। एक और लॉजिक, ये कैश है, और कैश क्या है, असेट है, असेट कौन सा बैलेंस देगा, डेबिट, इसलिए भी मैंने इसको कहां पे लिखा, डेबिट बैलेंस। सबको समझना है। और ब्रॉड डाउन इंडिकेट्स ओपनिंग बैलेंस। बच्चे लोग, ब्रॉड डाउन इंडिकेट्स विच बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। कैरी डाउन इंडिकेट्स क्लोजिंग बैलेंस, ब्रॉड डाउन इंडिकेट्स ओपनिंग बैलेंस। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना, कैरी डाउन आखिरी तारीख को होता है इसलिए क्लोजिंग बैलेंस, ब्रॉड डाउन पहली तारीख को होता है इसलिए ओपनिंग बैलेंस। तो होप्स आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा, हम और भी सम करेंगे, पर फिलहाल इससे एटलीस्ट आपको आइडिया आया हो। बैलेंसिंग ऑफ लेजर, मैं फिर से बोलूंगा, डेबिट और क्रेडिट को क्या करना है, टैली, जो ज्यादा होगा उसको हम दोनों साइड लिखेंगे, हाँ कि ना, टोटल सामने सामने, टोटल के ऊपर कैरी डाउन, टोटल के नीचे ब्रॉड डाउन। कैरी डाउन मतलब आखिरी दिन महीने के, उसको हम लोग बोलेंगे कैरी डाउन इंडिकेट्स विच बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। और ब्रॉड डाउन बच्चे लोग इंडिकेट्स विच बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। तो फिलहाल के लिए हमने कौन सा अकाउंट बनाया बच्चे लोग, कैश अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाया, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में ज्यादा एंट्रीज रहेगी। मैं फिर से एक बात बोलना चाहूंगा, भले मैंने इसको लिखा है क्रेडिट में, तो ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, क्योंकि ये आया कहां से है, डेबिट से है बच्चे लोग। होप सो आपको मेरी बातें समझती हो बच्चे लोग, ये पूरा लेजर आपको परफेक्ट समझता हो। कैरी डाउन मतलब कौन सा बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, और ब्रॉड डाउन मतलब कौन सा बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। कुछ बातें ऑब्जेक्टिव के लिए जो मैंने आपको बताई थी, ईच एंड एवरीवन। लेजर इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड लेजर विच मीन्स टू कंटेन। लेजर इज नोन एज विच बुक्स ऑफ अकाउंट, प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स और सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट। सबको मेरी बातें समझती है। फॉर्मेट क्या है, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। राइट हैंड साइड को क्या बोलेंगे, क्रेडिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलेंगे, डेबिट साइड। मैंने एक एग्जांपल लिया
और उसमें मैंने कौन सा अकाउंट बनाया, कैश अकाउंट। मैंने लॉजिक से किया, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। फिलहाल तो मैंने एक ही लेजर बनाया, कैश अकाउंट। फर्स्ट लेक्चर था तो आपको एटलीस्ट आइडिया आए कि लेजर बनता कैसे है, उसको टैली कैसे करते। होप्स आपको मेरी बातें समझी हो। थैंक यू वेरी मच।